जी जी। सभी को नमस्कार। ऑनलाइन में डाल रहा हूँ। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ज्यो बैटिप्स मैस्यू, फ्रांसीसी क्रांतिकारी, 1743 से 1818। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो जो आप देखो कि जो हमें मैजिक बुक क्या कहना चाह रही है। हमें मैजिक बुक कहना चाह रही है कि अगर हम लोग बाकी चीजें तो कर ही रही है डेली, लेकिन अगर हम एक हृदय की तरफ अपने जो अपने हार्ट की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अब तक हमारे में इतनी पावर्स आ चुकी है कि हम मैजिक्स हमारी लाइफ के अंदर छोटे छोटे क्रिएट कर पा रहे होंगे। क्योंकि आज से 18 से 19 दिन हमें ऑलरेडी हो चुके हैं। जादुई कदम कल हमने चले और जादुई कदमों से हमने कल अपने अंदर में और पावर्स क्रिएट की, टू डू लिस्ट की, हमने मैनेजर को लिया, बहुत सारी चीजें अब तक हम कर चुके हैं। और डेली अगर हम लोग ये जो प्रैक्टिसेस कराई जा रही है, वो रोज अगर हम रोज की रोज डेली की डेली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह नियामतें गिन रहे हैं, रात को सोते समय पत्थर अगर हमारे हाथ में है, तो हमने कई चीजें जो हमने ना हासिल कर ली है मैजिक बुक के थ्रू। हमें ये प्रैक्टिसेस हमारे लिए लेके आ चुकी हैं। कई हमारे हाथ में मैजिक्स की पावर्स हमारे पास है। अब बस उन्हें ना दिल की गहराई से हमें समझने की जरूरत है, उसको दिल से गहराई से करने की जरूरत है। अब बस आपको क्या करना है, हमारे पास सारी चीजें ऑलरेडी हैं, सारे टूल्स हमारे हाथ में ऑलरेडी आ चुके हैं, सब कुछ हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। बस अब हमको ना दिल से महसूस करने की जरूरत है। अब अपने दिल की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ अपनी जो ये ना इस कृतज्ञता की गहराई को करने की जरूरत है। अब वो कृतज्ञता की गहराई से हम कैसे कर पाएंगे, सब चीजें हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, जादुई कदम ले रहे हैं, जादुई सांस ले रहे हैं, हम लोग सुबह उठ के सांस ले रहे हैं, वो जादुई सांस ले रहे हैं हम लोग। अपने आप को सांस सांस के साथ हम कहते हैं कि हम थैंक यू बोल रहे हैं, हम चलते हुए थैंक यू बोल रहे हैं, हम सुबह उठते ही नियामतें गिन रहे हैं, अपने हाथ जहाँ भी टच करते हैं वहां थैंक यू बोल रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को हमने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, हमने नेचर को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, हमने यूनिवर्स को बोलना शुरू कर दिया। अब सब कुछ हम कर तो रहे हैं, बड़े आराम से कर पा रहे हैं और बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। अपने मैनेजर को भी हम लिखवा देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं। अब उनको क्या हो गया, अब उनको टाइम आ गया है, उनको बड़े अपने हृदय से फील करने का, गहराई से महसूस करने का, ताकि अब हमने अपनी लाइफ के अंदर में छोटे छोटे मैजिक्स को हम
चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर मैजिक जो बड़े होने शुरू हो जाए। अब हमारी लाइफ के अंदर में बहुत बड़े बड़े मैजिक्स हम चाहते हैं। तो इन मैजिक्स को अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर लेके आना, तो हमें अब करना क्या होगा? हमें अपने जो ध्यान है ना पूरा अपने हृदय की तरफ केंद्रित करना होगा। जब हम अपना ध्यान पूरा केंद्रित करेंगे यहाँ पर, जब अपने पूरे ध्यान को लेके आएंगे हृदय की तरफ, और उसके बाद में हम हृदय में दे ध्यान रखते हुए हृदय की तरफ, फिर हम बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको बस ऐसा महसूस करना है कि आप अपने हृदय से बोल रहे हो थैंक यू उस यूनिवर्स को, या उस व्यक्ति को, या उस पर्सन को जिसको आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। जो आपको चाहिए बस अब अपने हृदय से आपको फील करना है थैंक यू, थैंक यू, उसको गहराई से फील करना है। देखो, यूनिवर्स जो जानता है ना, सिर्फ वो हमारे फीलिंग्स को जानता है। यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स से ही चलता है। आप जानते हो कि आप क्रिएटर हो, खुद क्रिएटर हो आपकी लाइफ के। आपको अपनी लाइफ का फ्यूचर आपको खुद लिखना है। जो आने वाला पल है, आप अब आप खुद, आपको मालूम है कि मैं अपना आने वाला पल खुद अपने तरीके से लिख सकता हूँ। जब आपको मालूम है कि ये मेरे को ग्रेटिट्यूड में करता रहूंगा, मैं अपना फ्यूचर खुद लिख पाऊंगा, मैं अपनी चीजें खुद कर पाऊंगा। अगर मैं आज पॉजिटिविटी में हूं तो मैं अगला मेरा पल पॉजिटिविटी का आने वाला है। आप अभी मैं अगर इस पल ग्रेटिट्यूड में हूं तो मेरा अगला पल ग्रेटिट्यूड के थ्रू ही आने वाला है। मैं किसी भी द्वेष में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ जेलसी में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी में नहीं हूँ। मैंने नेगेटिविटी को हमेशा बैरियर दे रखा है, मैं उससे थोड़ी सी दूर हूँ। मैं अपने हाथ से नेगेटिविटी को रोक देता हूँ, वहां उसको अपने नजदीक नहीं आने देता। कोई नेगेटिव चीज मेरे नजदीक नहीं आती है। सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मेरे पास आती है। नेगेटिव जो भी है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई भी किसी तरह की चीज है, वो मेरे से दूर है। जब आप ये करना शुरू कर देते हो तो अपने आप अपने नजदीक में आप पॉजिटिव लोगों को, सब चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। बस अब आपको इससे एक कदम और आगे बढ़ना है। अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आपको सिर्फ सेंट्रलाइज करना है हृदय की तरफ। आप अपने हृदय की तरफ केंद्रित करोगे ध्यान को, और दिल से फील करना शुरू करोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस अपने हृदय से इसको फीलिंग करना शुरू जैसे जैसे आप करोगे, जैसे जैसे आप इन फीलिंग्स को बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे कि ये जादू कैसे सारी चीजों को चेंज कर रहा है। और आज तक जो आपकी लाइफ के अंदर में छोटी छोटी मैजिक्स हो रहे थे, वो धीरे धीरे कैसे एक बड़ी चीज का रूप लेते जा रहे हैं, कैसे कैसे आपकी लाइफ के अंदर में बड़े बड़े मैजिक्स होने शुरू हो चुके हैं। तो आप देखोगे कैसे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर में। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। एसपी सर पढ़ेंगे आगे कि वो कैसे हम अपने कैसे इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। हाँ जी एसपी सर। थोड़ा ऊपर बढ़ाइए थोड़ा। ये है ना हृदय के जादू को, लास्ट लाइन पढ़ ली थी आप? हाँ, अच्छा हाँ। अब आज के जादू अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और नहीं प्रत्येक नहीं, पर कहाँ पर हो एसपी सर? हाँ, ये है ना हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए। अच्छा हाँ, ये थोड़ा ऊपर हो गया था। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंख बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती है तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी
उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाए। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। तो अब सबको पता चल गया कि जो हमारी जो 10 शीर्ष इच्छाएं है वो सूची थी, वो हमें अपने पास में रखनी है। और उसके बाद में अपने दिल पे हाथ रखना है यहाँ पर, और हल्का सा उस हाथ से ना अपने दिल को, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दबाना है, हल्का सा अपने हाथ से दबाओ कि आपको आपके धड़कन सुनाई दे। और जब आप ये करोगे तो अपने दिल से महसूस करना शुरू करोगे आप। हल्का सा बिल्कुल हल्का सा दबाव देना है, ज्यादा नहीं। जब हल्का सा दबाव दोगे तो आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। और फिर उसके बाद में आपने महसूस करना है कि जो आप ये थैंक यू बोल रहे हो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो आपके हृदय से निकल रहा है। जब आप आंखें बंद करोगे और महसूस करोगे अपनी इच्छा, आप जो लिखी हुई है आपने इच्छा को पढ़ना है आपने, और उसके बाद में 3 बार आपको मालूम है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना होता है। तो जब आप अपनी इच्छा को उसको लिखोगे, पहले आपने लिखी हुई है उसको पढ़ोगे आप, और उसके बाद बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर क्या करना है, आपको उसको फील करना है जो आपने इच्छा लिखी हुई है। अब उसको फील कैसे करना है, उसको बस ऐसे रखो कि आपने जैसे लिखा है कि मुझे 10 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मान ले आपने ये लिखा कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे ये 10 लाख रुपए प्राप्त होने के लिए। सब कुछ आपने जो भी लिखना है ना प्रेजेंट में होता हुआ लिखना है। ये नहीं लिखना कि फ्यूचर में होगा, आपको ऐसा नहीं लिखना। हमेशा कुछ भी आप अपने लिए जो इच्छा लिख रहे हो, वो तो आपको शायद मालूम ही होगा कि उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जो भी आपको इच्छा लिखनी है। फ्यूचर में लिखोगे तो आपको मालूम है यूनिवर्स तो समय उसके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता। तो फिर हो सकता है वो आने वाले 10 सालों में हो, साल बाद हो। अब फ्यूचर में नहीं लिखना है, जो लिखना है प्रेजेंट के अंदर लिखना है कि मुझे ये चीज प्राप्त हो रही है। मुझे 10 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं, मुझे 20 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो अब आपने वो लिखना है धन्यवाद धन्यवाद कहना है। और उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, इमेजिनेशन, आपको फील करना शुरू करना है कि वो 10 लाख रुपए आपको प्राप्त हो चुके हैं। आप भगवान के आगे सर झुका रहे हो, आप बता रहे हो किसी को जो आपका वेल विशर है, जो आपके घर के अंदर मेंबर है कि वाह मुझे 10 लाख रुपए मिल गए, आप खुश हो रहे हो और अच्छा महसूस कर रहे हो आप। और दिल से फीलिंग से उसको महसूस करना है कि वो आपको प्राप्त हो रहे हैं और आप खुशी महसूस कर रहे हो। और इस सारे घटनाक्रम को कम से कम नहीं तो 8 मिनट आपने लेके चलना है। इस 8 मिनट के अंदर आप अलार्म लगा सकते हो 8 मिनट का, कि जब मैं जाऊं तो कम से कम जब तक अलार्म, अब लेकिन ध्यान देना बंद कर देना, आप बार बार सोचते रहोगे यार अभी तक अलार्म क्यों नहीं बज रहा, अभी तक अलार्म क्यों नहीं बज रहा, अरे इतनी देर हो गई अलार्म क्यों नहीं बज रहा। हो सकता है आपको वो 8 मिनट ऐसे लगे जैसे 80 मिनट के बराबर हो गए। और हो सकता है कि वो 8 मिनट आपको 8 सेकंड के बराबर लगे, कि आपको अरे अभी तो मैंने हाथ रखा और ये अलार्म बज गया। तो टाइम कैसे बीतेगा कैसे नहीं वो आपको नहीं मालूम। बस अब इसको सोचना है कि मैंने अलार्म लगाया हुआ है, अलार्म बजेगा तो मेरे को आंखें खोलनी है। अब हो सकता है वो 80 मिनट आपको लग रहे हो। अब वो 80 मिनट आपको इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आप वो चीज जबरदस्ती कर रहे हो, आप जबरदस्ती फील करने की कोशिश कर रहे हो। आप दिल से फील नहीं कर रहे तो आपको 80 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप दिल से फील कर रहे हो, आप बड़ा खुशी से फील कर रहे हो, आप अपने अंदर में ऊर्जा लेके आ गए हो, एनर्जी लेके आ गए हो, एनर्जेटिक में हो कि हाँ आपको मिल चुके हैं वो 10 लाख रुपए, आप महसूस कर रहे हो कि वाह मेरे पास गड्डिया ही गड्डिया है, मेरे पास में सामने मेरे गड्डिया पड़ी हुई है और गड्डिया लेके मैं उतना खुश हूँ, उतना महसूस कर रहा हूँ कि वाह मेरे पास में पड़ी हुई है गड्डिया और मैं थैले के अंदर लेके चल रहा हूँ इस गड्डियों को, मैं उड़ा रहा हूँ पैसों को तो अपने घर के अंदर में बड़ा खुश हो पा रहा हूँ। तो अपने पास पास देख रहा हूँ, वाह क्या मजा आ रहा है मेरे को, वाह 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 भाई मजा आ गया, मेरी बीवी खुश है, मेरे बच्चे खुश है, कह रहे वाह पापा वाह मजा आ गया, आज तो लॉटरी लग गई 10 लाख रुपए आ गया, वाह आज इससे मेरे को ये चाहिए यार। बेटा कह रहा है मेरे को तो फटाफट से इससे ये लेके दो, बेटी कह रही है इससे ये लेके दो, आप कह रहे हो हाँ मैं आपके लिए ये लेके दूंगा ये लेके दूंगा, 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाऊंगा, या इससे मैं जमीन लेने जा रहा हूँ। इस तरह से आप ये सारी चीजें करो।
आप देख रहे हो, मैंने जब मैं बोल रहा था तो मेरी एनर्जी कैसे चेंज हो रही थी, मैं फास्ट फास्ट बोल रहा था, और मैं कितना उसमें महसूस कर रहा था कि भाई जैसे मेरे को 10 लाख रुपए मिल चुका है। और अब आप कह रहे हो कि वाह मजा आ गया मेरे को, खुशी, आप जो खुशी है इस तरह से आप, जब आप ऐसे एनर्जेटिक होके ये चीज अंदर सोचते हो मन से, तो बड़ी जल्दी से आपके पास में वो चीज आती है। देखो हम कई चीजें हैं, आपने कई टेक्निक्स आपने समझी होंगी, कई टेक्निक्स जानी होंगी आपने। अगर हम नॉर्मल में चल रहे हैं, अब मैं जैसे नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड एक्टिवेट है कॉन्शियस माइंड। और जब मैं जल्दी से इस बात को अपनी, जैसे मैं अभी बोल रहा था, फास्ट फास्ट बोलना शुरू कर दिया और मैंने फास्ट फास्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, कॉन्शियस माइंड हट जाएगा, कॉन्शियस माइंड कहेगा इसको क्या हो गया, ये तो पगला गया एकदम, अभी तक तो बड़ा नॉर्मल से चल रहा था, अब इसको एकदम हुआ क्या, ये इसके अंदर क्या ऐसा चेंजेस एकदम कैसे आ गए। तो जैसे ही हमारे अंदर में कोई चेंजेस आते हैं, फटाफट से सबकॉन्शियस माइंड हमारा उठ जाता है, वो अपनी नींद को हटा देता है, वो सकपका जाता है कि इस बंदे को क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर, सामने इसके अंदर में ऐसा चेंजेस क्या आ गया एकदम से, क्यों ऐसा चेंजेस आ गया। सबकॉन्शियस माइंड उठ जाता है, और सबकॉन्शियस जैसे ही माइंड उठा, और आपकी बात में बड़ी जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गई, और वो आपकी बड़ी जल्दी से पूरी होने वाली होती है। और ये चीजें आपको बार बार करनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बड़ा लेजी माइंड है। वो एक बार तो शक पकाएगा, वो समझेगा हाँ ऐसा कुछ हुआ, और वो कहेगा ठीक है, अरे अभी ये कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा चेंजेस आए, अभी देखता हूँ मैं इसको। अब क्या हुआ, एक परत आपकी जो है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चली गई, अब आपको परतें बिठानी है बार बार। जब जितनी ज्यादा जल्दी जल्दी आप परतें बिछाओगे इसके ऊपर में, उतनी जल्दी से आपके ये सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। उसको आपने बार बार नॉक करना है, बार बार नॉक करना है आपने ये चीज को। अब जितनी जल्दी जल्दी करोगे उतना ज्यादा अच्छा, दिन के अंदर 4-5 बार आपने ये चीज कर दी, तो कहेगा भैया वाकई इसको तो भैया कुछ हो गया इस बंदे को, तो चलो इसको अब ये चीज देनी पड़ेगी मेरे को, ये तो बार बार नॉकिंग कर रहा है। जब आप नॉकिंग बार बार करोगे, तो उसको पता चलेगा हाँ, अब आपने एक बार किया, उसके बाद में आप 24 घंटे के लिए गए भूल, और उसके बाद में 24 घंटों के बाद में भैया फिर कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए तो टाइम की वैल्यू नहीं है ना, वो तो समझता ही नहीं है टाइम की बाउंडेशन। वो तो समझेगा भैया 1 साल हो गया, इसको तो याद ही नहीं है। अब आपको कई दिनों तक, दिन में 4 से 5 बार ये चीजें बार बार करनी है, अगर अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने हैं। अब एक तो हो गया है बड़ी स्पीड में करना, दूसरा, अब आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल बिहेव से क्या होता है, दूसरे बिहेव में आ जाए। आप क्या करो, बिल्कुल विस्पर, एक विस्पर टेक्निक होती है, आप विस्पर टेक्निक से, विस्पर टेक्निक पे आ सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते ऐसे, तो विस्पर टेक्निक पे आ सकते हो। विस्पर टेक्निक कब आती है, वो हमें आनी चाहिए जब रात को हम सोते हैं। तो रात को सोते हुए आप विस्पर टेक्निक यूज कर सकते हो कि मुझे 10 लाख रुपए मिल गए, वाओ मजा आ गया, मेरा बेटा कह रहा है ये मुझे चाहिए, अब क्या हुआ, इससे नॉर्मल बिहेव आपका चेंज। आप विस्पर टेक्निक, मैं विस्पर में फिर भी बोल रहा था कि आपको आवाज चली जाए, शायद मेरी आवाज गई होगी, मैं बड़े स्लो में बोला। लेकिन विस्पर होता है, विस्प करना मतलब कि आपको सांसों में बोलना है अपनी, आपको आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, बस आपके अपने कानों तक आपको सिर्फ आवाज आपकी जा रही है, आप विस्पर टेक्निक यूज कर रहे हो। तो विस्पर से आपको अपने कानों तक वो लेके जानी है चीज, बड़े स्लोली स्लोली विस्प करते हुए, कि ऐसे सांसों में बोलते हुए, आपकी वॉइस ही नहीं निकल रही, बस आपकी खुद को पता चल रहा है, अपनी आत्मा को पता है। अब इससे क्या हुआ, चेंजेस, जो नॉर्मल बिहेव आपका चेंज हो गया, और नॉर्मल बिहेव से आपके चेंजेस जो आई, वो आपकी नॉर्मल से अलग हटके किया आपने कुछ, जब आपने कुछ अलग हटके किया नॉर्मल बिहेव से, तो सबकॉन्शियस माइंड उठेगा ही उठेगा। जब आप कुछ भी नॉर्मल डे से हटके कुछ करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ वो चीज जाती है। अब आपने कौन सा तरीका अपनाना है, मैंने आपको बता दिया, दिन में 5 बार कम से कम ये चीजें करनी है। हृदय का जादू अगर आपने जगाना है, तो 5 बार फीलिंग्स हो सकता है, पहली बार आप करो बड़े अच्छे फीलिंग से करो, दूसरी बार आप करो तो वो वही चीज रिपीट हो रही है, नहीं यार ऐसे करना है।
उसको और अच्छे से करना है। आप ये सोचो, जब आप अभ्यास करते हो, किसी चीज को करते हो ना, तो पहली बार तो अच्छे से नहीं होता, दूसरी बार वो अच्छे से होता है। करत करत अभ्यास के जन्मत ओम सुजान, कहते हैं ना वो, कि भैया आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आप और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाओगे। तो अब आपको यही करना है, जब आप अभ्यास करोगे उस चीज को करने का, और जब अपने आप को एक्साइटेड होके करोगे, जैसे मैंने अभी जब 5 मिनट पहले मैंने आपको करके दिखाया कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था सारी चीजें और एक्साइटमेंट के अंदर बोल रहा था, वैसे ही आपको अपने ये अंदर बार बार एक्साइटमेंट लेके आनी है और उसको चेंज करना है मेरा अपने ही अंदर। net- हाँ जी एसपी सर, कुछ कह रहे हो? बीच बीच में वॉइस जा रही है, पता नहीं मेरा नेट इश्यू है या पता नहीं उधर से। हाँ, और किसी को भी कोई ऐसा इशू आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अरे वाह अनुराधा जी। हाँ। दादाजी आ गए हैं, चलिए वेलकम। थैंक यू अनुराधा जी, बड़े दिनों बाद आया। चलो एसपी सर, आगे का पढ़ते हैं। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो देखो, जब भावनाएं आती है ना, तो शारीरिक जो आपके शरीर लक्षण चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने मेडिटेशन की तो उसके अंदर में मैंने बताया कि मेरे को ऊर्जा फील हो रही है, मेरा पूरा बॉडी गर्म होनी शुरू हो गई। और आप ये चीज देखो कि उससे पहले मेरे को पसीने नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी वर्ड्स ये बोले कि मेरे को गर्मी सी महसूस होनी लगी, मुझे ऊर्जा नहीं शुरू हुई, लग रहा था कि ऊर्जा पूरे शरीर में महसूस, मेरे को उसी समय पसीने आ गए। तो आप देख रहे हो कैसे मतलब कि मेरे एकदम वर्ड्स कहते ही मेरा शरीर कैसे उन चीजों को महसूस कर रहा है, कैसे उन चीजों को लेके जा रहा है फटाफट से वो चीज। 1 सेकंड के अंदर उसने मेरे को वहां पे पसीने दे दिए, जो मेरे को अभी तक नहीं आया, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है पूरे शरीर के अंदर में, तो मेरे को पसीने आने शुरू हो गए। तो ऐसे ही आपके साथ हो सकता है। मैंने मेडिटेशन में भी करवाया कि आंसू आ रहे हैं, अगर किसी को ऐसे फील हुआ, आंसू आपको फील हुए, तो आप सोच लो कि आप उस मेडिटेशन के अंदर में, उस प्रोसेस के अंदर में थे। अगर आपके शरीर के आसपास आपको कोई लहर महसूस हुई, आपके दिल के आसपास आपको कोई सिहरन महसूस हुई, या आपके रंगोटे खड़े हुए, तो आप सोच लो कि जो आप मेडिटेशन कर रहे थे उस समय, तो आप फीलिंग्स में थे और वो ऊर्जा आपको महसूस हो रही थी। अगर ये सब आपने महसूस किया, ये लक्षण आपने महसूस किए, तो यानी कि आप उस मेडिटेशन के साथ बड़े दिल से जुड़े हुए थे। तो अब जादुई अभ्यास क्रमांक 20। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादू शब्द धन्यवाद कहें। 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद करें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे ज्यादा अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अपनी नियामतें गिननी है, अपने हृदय के आसपास ध्यान को केंद्रित करना है, ठीक है, जादुई शब्द बोलना है बार बार मानसिक रूप से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी हर 10 इच्छाएं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा, देखो यहाँ पर तो 10 इच्छाएं लिखी जा रही है और यहाँ पर 10 के लिए कहा जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अपनी एक इच्छा लो
उसको दिन में 4-5 बार करो और अच्छे से करो। 8-7-8 मिनट का टाइम लेके करो, पहले एक अच्छी अपनी पूरी करो। अब वो बड़ी करना चाहते हो, छोटी करना चाहते हो, कैसी करना चाहते हो, उस पे फोकस करो। उस इच्छा को पूरी होने के बाद में छोटी छोटी इच्छाएं हो 3-4 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस स्टोरी के अंदर में आप जो 8 मिनट की स्टोरी है जो कर रहे हो, उसके अंदर सारी इच्छाओं को, जो अपनी जो 3-4 इच्छाएं है ना, सारी मिला लो। छोटी छोटी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। स्टोरी के अंदर में ऐसा उसको बनाओ, स्टोरी को एक डायरेक्टर की तरह, एक राइटर की तरह, कि आपकी वो छोटी छोटी इच्छाएं है ना, वो चारों की चारों उसके अंदर आ जाए। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद अबंडेंस में आप सारी इच्छाओं को अपनी चाहे एक ही स्टोरी के अंदर डाल सकते हो। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप ये 4 इच्छाएं, जो अपनी 3-4 इच्छाएं, जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उसको किसी भी तरीके से उस स्टोरी के अंदर लेके आते हो, और आपकी उन 4 में से 2-3, या मान लो चारों की चारों आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो एक आपके अंदर में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, और उसके बाद में आप बड़ी इच्छाओं की तरफ जाते हो। तो अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो जो छोटी छोटी आपकी इच्छाएं हैं उनको एक स्टोरी का रूप दो। बैठो, एक 8 मिनट की स्टोरी लिखो। आप लिखो कि मैं कैसे इस अपने सपनों को है, कैसे ला सकता हूँ एक उसके अंदर में। तो एक विजुअल, उसका एक विजुअल क्रिएट करो माइंड के अंदर। जैसे हम कहते हैं इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में क्रिएट करो। अपने आप को खुद सोचो कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। और उसके बाद में सीन क्रिएट करो खुद के लिए। और जब वो सीन क्रिएट हो जाए आपका, तो सारी इच्छाएं जो है आपकी उसके अंदर, मैंने 1-2 बार बताया भी है किस तरह से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो आप, किस तरह से अपनी इच्छाओं को आप पूर्ति कर सकते हो। जिसके अंदर जैसे मान लो गाड़ी की इच्छा है आपकी, जैसे आपकी घर की इच्छा है आपकी, एक बड़े से बंगले की इच्छा है, तो आप एक ही स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि बहुत बड़ा घर आप देख पा रहे हो, उसमें स्विमिंग पूल देख पा रहे हो, उसके अंदर में आप गाड़ियां खड़ी पार्किंग के अंदर देख पा रहे हो, अपने घर के अंदर में बहुत बढ़िया सा फर्नीचर देख पा रहे हो। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, आपने अबंडेंस देख ली कि आपके अबंडेंस है। और जब अबंडेंस है आपके घर के अंदर, तो यानी कि आपका बिजनेस भी तो होगा ना, तभी तो अबंडेंस आ रही है। तो बिजनेस ग्रो भी करता देख लिया आपने, अबंडेंस में घर भी देख लिया, बंगला देख लिया, आपने गाड़ियां खड़ी भी देख ली, आपने फर्नीचर देखा, आपने अपने आप को लेविश में देखा। तो आपने कई चीजें इससे क्रिएट कर ली। तो ये स्टोरी आप किसी भी तरीके से अपने लिए बना सकते हो। अपनी एक एक इच्छा जो है, 3-4 इच्छा इंक्लूड करके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो उस 8 मिनट के लिए। बस अपने आप को थोड़ा सा ये चेंजेस लेके आओगे, तो ये हमारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए जी, आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर मिलेंगे आपके साथ में, मैजिकल डस्ट कर लेते हैं। मैजिक डस्ट आज मुझे दे दो।